हेलो दोस्तों। किसी ने खूब कहा है, पैसे में बहुत गर्मी है साहब, ये अपने रिश्तों को भी जलाकर खाक कर देते हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पैसों में बहुत गर्मी है साहब, ये अपने रिश्तों को भी जलाकर खाक कर देते हैं। मेरे दिल को तो ये बात बहुत छू गई, कारण कि आज हमारी जनरेशन 55 प्लस जो लोग हैं इस कैटेगरी में स्पेशली, वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। उसका कारण ये है कि अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं या आखिरी पड़ाव की यात्रा कर रहे हैं। जो दोनों पेरेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, अगर फिट है तो बहुत खुशनसीब हैं आप। और जिनके एक पेरेंट की, माता या पिता का लॉस हो गया है या वो नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। ये मेरा सोचना है, क्योंकि जब एक पेरेंट चला जाता है तो बच्चे दूसरे पेरेंट पर काबू करने की कोशिश करते हैं। रीज़न कुछ भी दें, लेकिन वो उनमें मतलब आपके सारे बच्चे नहीं करते हैं। परिवार में से एक ना एक अपने आप को आगे बढ़कर उनका सबसे ज़्यादा हितैषी होने का दावा करने की कोशिश करने के लिए बाकी भाई बहनों के साथ मनमुटाव, छल कपट, छुपाना, इस तरह के मैनिपुलेशन, इस प्रक्रिया में लग जाते हैं। वो सबसे दर्दनाक बात है। तब होती है असली लड़ाई बच्चों में। उस टाइम पर जब ये कार्रवाई शुरू हो, तब माँ बाप जो भी रह जाता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों को, अपने सब बच्चों को संभाल के रखने का, सब बच्चों को एक साथ जोड़ के रखने का, पिरो के रखने का। क्योंकि जब माँ बाप इस बात में फेल कर जाते हैं कि एक जो दादागिरी कर रहा है या जो अपना हक ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके बहकावे में आके दूसरों से बात छुपाते हैं, दूसरे बच्चों से, या जो सही राय दे उसको ना मान के उसको गलत ठहरा के, और दूसरे बच्चे की बात पर ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो थोड़ा मेरे शब्द में कहें ज़्यादा चापलूसी कर ले, लल्ला पुच्ची कर ले, या अपना थोड़ा ज़िद दिखा ले, या अपना दूसरे तरह का एक नेचर कि भाई दूसरे को गलत प्रूव करने की कोशिश करे और कि मैं आपका ज़्यादा हितैषी हूँ। उस साइड की कार्रवाई, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और जब वो एज अ कपल, हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं, दोनों की बॉन्डिंग, तब घर टूट जाता है, बिखर जाता है। और जो इंसान सच के साथ खड़ा होता है, जो सच्ची एडवाइस देता है, उसके साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होने लग जाती है। जो गलत है वो अपने आप को कभी गलत नहीं मानता। मुझे समझ नहीं आती कि आप भाई बहनों में कैसे कोई गलत राह पे चल सकता है। माँ बाप ने शिक्षा सबको दी, लेकिन आप चंट कैसे? भाई माना कि माँ बाप के गुण आप में भी आते हैं, बच्चों में आते हैं, लेकिन आपकी खुद की भी तो होती है ना कुछ ट्रेनिंग। अरे माँ बाप ने आपको कोई गलत थोड़ी ना शिक्षा दी होगी कि भाई हाँ ये गलत काम करना है। ये हो सकता है किसी में ज़िद्दीपना आ गया, किसी में और कुछ बात आ गई, ठीक है। हर एक बच्चे एक जैसे तो नहीं करते परफॉर्म ज़िंदगी में।
कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ मीडियम हो करते हैं, कुछ थोड़े से नीचे हो जाते हैं। मतलब हर तरह के बच्चों में भी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होना चाहिए ना, माँ बाप को तो। और उनको इतनी जजमेंटल की होनी चाहिए शिक्षा कि कौन बच्चा क्या बोल रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। मतलब आप बहकावे में तो ना आए। फिर क्या होता है, जिस बच्चे से बात छुपाई जाती है इतने सालों तक, जब आप लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ होता है, तब क्या होता है, तब आखिर में खुलती तो है ही है ना बातें, किसने क्या बात छुपाई। फिर मनमुटाव तो बहुत लाजमी है। इसमें मुझे समझ नहीं आता कि पहली बात तो छुपाने की क्या थी, और जो बंदा गलत करता है वो सबसे ज़्यादा करता है। परेशानी की बात ये है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि मैंने ये गलत काम किया। मतलब वो जब एक पेरेंट को काबू करने की कोशिश करने लग जाते हैं बच्चे कि नहीं आप ऐसे ही करोगे, दूसरा गलत है, कितनी गलत बात है। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कोई वो नहीं है, कोई भी एक्ट कर सकता है घर में ऐसी हरकत, तब बनता है पेनफुल इशू। और ये बहुत दर्दनाक है, और तभी ये रिश्तों को खाक करने के लिए मजबूर हो जाता है। अफसोस की बात तब होती है जब पेरेंट तो चले जाते हैं और उसके बाद जो लड़ाई होती है वो तो उनके ज़िंदा रहते भी शुरू हो जाता है ये काम। तो उसमें जाने के बाद तो फिर उन्हीं को फुर्सत मिलती है, वही निकल लेते हैं ये संसार छोड़ के, बाकी तो यहाँ घर बिखेर के चले जाते हैं। तो बच्चों में ऐसे जाते टाइम माँ बाप का रोल बनता है कि ऐसे ना करके जाएं। अपने बच्चों को समेटना सीखिए, बिखेरना नहीं सीखिए। आपके बिखेरने से जनरेशन ख़राब हो जाती है, एक नहीं आप 2 जनरेशन। अगर आपने अपनी जनरेशन से नहीं निभाया रिश्ता, तो आप अपने बच्चों में भी डिवाइड कर दिया, आपने बच्चों के बच्चों में भी डिवाइड कर दिया, तो ऐसे 2, 3, 4 पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। जो पेरेंट्स का काम है उसको सही समय पे संभालना, और अगर आप चाहते हैं कि आगे आपके बच्चों के रिश्ते अच्छे हों, तो ऐसा माहौल बना के चाहिए ना कि बच्चे आगे मिलें जुलें। किसी बच्चे को नहीं चाहिए, लेकिन आपका धन दौलत जो भी सामान आपका नहीं चाहिए, नहीं वो आप उम्मीद करता है, या उसने आज तक नहीं खरीदने की कोशिश की, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बच्चे को वैसे ही अलग कर दें। कुछ बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, जो आप अगर जीते जी भी नहीं दे पाए, अब जाने के बाद बोलें कि भाई सब कुछ तो तुम्हारा है, सबके साथ इक्वल कर दिया, तो उसमें तो कोई ज़्यादा शाबाशी की बात मैं तो नहीं समझती हूँ। हर बच्चा पैसे का भूखा नहीं है, बहुत प्यार के भी भूखे होते हैं। लेकिन नियम बड़ा भगवान का सही है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, कोई नहीं ले जा सकता। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। ये तो आप मेरे ख्याल से सबको पता है। तो फिर किस बात के लिए हम बच्चों में भेद करते हैं? हम क्यों ऐसी सिचुएशन छोड़ के जाते हैं? अंत में आप जिंदा रहते हुए करते हैं तो उतना शायद फिर भी ना करें, लेकिन आपके जाते हुए टाइम में जब ये चीज़ें सामने आती हैं, अगर छिपी होती हैं, अगर आप सबके साथ शेयर कर लें तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जब अंत समय में जब सामने आती हैं, तो जो बच्चा शरीफ होता है उसके लिए तो बहुत दुखदाई होती है। और जो स्मार्ट होता है, जो छुपा के रखता है, वो पार्टी रहता है आपके साथ और आपको कंट्रोल में रखता है, वो खुश रह सकते हैं। लेकिन वो भी ध्यान रखें, वो भी सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे, वो भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पाप की कमाई हो या मेहनत की कमाई हो, सब यहीं रह जाती है धरी। तो सोचिए, विचारिए, और ये बात सही है कि रिश्ते ही खाक में रह जाते हैं, मिल जाते हैं। जाने वाला तो खाक में मिलता ही है, रिश्ते भी मिल जाते हैं। तो गहन कीजिए,
और इस बात पे गौर करके इम्प्रूव कीजिए। धन्यवाद।